तेजस्वी यादव का खौफ नरेंद्र मोदी में ऐसा है कि तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं और असर देखिए कि नरेंद्र मोदी वाकई में जिस बात का जिक्र तेजस्वी ने किया था उस बात का जिक्र अपने जमुई वाले भाषण में नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने कल अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह बताया था कि परिवारवाद का आरोप जो भाजपा राजद पर लगाती है वो भाजपा पहले से ही परिवारवाद में इतनी संलिप्त है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और तेजस्वी यादव ने कल 14 कैंडिडेट की सूची जारी की थी जिसमें उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से यह समझाया था कि कैसे भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार से लेकर और भाजपा का हर छुटभैया नेता या बड़ा नेता ये आरोप लगाता है कि आरजेडी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये लोग परिवार को टिकट देते हैं, इनको किसी भी आम कार्यकर्ता से मतलब नहीं है। और इसी बात के जवाब में जब कल तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में यह लिख दिया कि कैसे जमुई में अरुण भारती जी को टिकट मिला है जो चिराग पासवान के जीजा हैं, और उसके अलावा 13 और कैंडिडेट की सूची उन्होंने जारी कर दी। और जब नरेंद्र मोदी अपना भाषण जमुई में दे रहे थे तब उन्होंने अपने पूरे 28 मिनट के भाषण में एक बार भी परिवारवाद का जिक्र नहीं किया। और अब तेजस्वी यादव ने फिर से फेसबुक पर पोस्ट करके यह बात याद दिला दी है कि देखिए ये डर है और ये बिहार है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। अभी आपके स्क्रीन पर एक पोस्ट चल रहा होगा जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है ये बिहार है भैया, यहां कुछ भी हो सकेला। आगे तेजस्वी यादव लिखते हैं कि आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं प्रधानमंत्री जी ने आज की रैली में एक बार भी परिवारवाद का जिक्र नहीं किया। आशा है अब मेरे टोकने के बाद फिर करेंगे तो हम भी सूची छपवा देंगे। मतलब ये कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने पोस्ट किया और उस पोस्ट को पढ़कर नरेंद्र मोदी एकदम से हार मान गए और उन्होंने परिवारवाद का जिक्र अपने जमुई वाले भाषण में एक बार भी नहीं किया। और वो आगे कहते हैं कि अब जब हम फिर से ये लिख रहे हैं तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने अगले भाषण में परिवारवाद का जिक्र करें, और अगर नरेंद्र मोदी जी अपने अगले भाषण में परिवारवाद का जिक्र करते हैं तो हम भी सूची छपवाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कौन कौन से लोगों को टिकट दिया है और जो परिवारवाद के श्रेणी में आते हैं। आप इस बात का मतलब समझिएगा, एक 32-33 साल का नौजवान प्रधानमंत्री को सीधा चैलेंज कर दे रहा है। कहा जाता है कि बिहार में उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाया जाता है और तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी के सामने आज भारत का कोई नेता बोल नहीं पाता है, जिस नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने भारत की हर पॉलिटिकल पार्टियां नतमस्तक हैं, वहां पर आरजेडी का एक अकेला लड़का खड़ा होकर सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि भाई साहब अगर आपको लग रहा है कि आप 30 मार खान हैं तो हम 40 मार खान हैं, 50 मार खान हैं, और आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप परिवारवाद का फिर ऐसा कोई जिक्र करेंगे तो हम भी आपको डेटा से समझा देंगे कि आपने क्या क्या किया है और इसका क्या क्या नतीजा होना चाहिए। बहरहाल वाकई में नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं, अमित शाह जब भी बिहार आते हैं तो परिवारवाद पर बोले बिना नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद का एक भी जिक्र नहीं किया। और वजह भी है, वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने क्रमबद्ध तरीके से 14 कैंडिडेट का नाम लिखा था और नाम के सामने यह लिखकर समझाया भी था कि ये लोग कैसे परिवारवाद से कनेक्टेड हैं। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद का जिक्र एक बार भी अपने कल के भाषण में नहीं किया। तेजस्वी यादव की अगर कही जाए तो एक तरीके से यह जीत है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने 33 साल का नौजवान सीना तान कर खड़ा है तो ये अपने आप में आरजेडी फैंस के लिए, आरजेडी के समर्थकों के लिए गौरव का क्षण है। और तेजस्वी यादव इसका पूरा क्रेडिट अपना ले भी रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दबा दिया। ताकि आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।